हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हमने फोर्स सिस्टम के बारे में बताया था आपको, ठीक है। आज हम सीखेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है, इक्विवेलेंट फोर्स के बारे में ना, ये सब चीज़ें सीखेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले हम थोड़ा फोर्स के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं कि फोर्स का अगर ग्राफी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो मतलब उनमें किन किन पैरामीटर की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं एमओएफ लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाणी, बल का परिणाम या परिणामी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाण, ठीक है। जैसे मान लो 10 न्यूटन है कि 20 न्यूटन का बल लगा है कि 30 न्यूटन का बॉडी पे बल लगा हुआ है, यहाँ से देखो ये, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बल के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे 10 न्यूटन का बल लगा इस बॉडी पे, ये बॉडी इस बॉडी पे लगा है कि 20 न्यूटन का बल लगा है, 30 न्यूटन का बल लगा हुआ, इस चीज़ के क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए बी, ठीक है। अगर इसका मॉड निकाला जाए तो लेंथ ऑफ जो ए बी होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि ये जैसे आपका मैंने ये खींचा है, मान लो एक्स डैश एक्स है और एक्स डैश है, यानी एक्स एक्सिस, ये वाई और वाई डैश है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वही दिशा है। थीटा क्या बाबू, थीटा डायरेक्शन को बताती है, जो थीटा होता है, कोण जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इसे लिखा गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये भी पैरामीटर जरूर होता है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश राशियाँ, वे राशियाँ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी है आपको, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, एक पॉइंट तीसरा नंबर लिखा है मैंने, एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स। एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स, बल जहाँ लग रहा है उसकी बात करता है। जैसे आपका यहाँ पे जी वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ठीक है, बल आपका यहीं पे लग रहा है, यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स। यहाँ पे ए जो है वो क्या, पॉइंट ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एक्शन है, जहाँ पे बल क्या है, लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ये भी बात आपको समझ में आ गई। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये मान लो कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट मान लो आपका क्या है, यक्स है। तो यहाँ पे ये जो यक्स है वही क्या है, एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स है, ठीक। या हम मान लो बॉडी को यहाँ से ऐसे बॉडी खींच रहे हैं, तो ये जो पॉइंट आपका, मान लो इसको मैं वाई कर रहा हूँ, तो वाई जो होगा ये एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स होगा। अगर डायरेक्शन आपकी इधर है, ये आपकी डायरेक्शन इधर रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायरेक्शन आपका इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अच्छा, ये कोई एंगल पे या कुछ पे किसी को होगा, ये डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपके मन में एक चीज़ और आ, सर एरो काहे लगा रहे हैं, क्या एरो काहे लगा रहे हो सर। एरो का जो हेड है बाबू, एरो का जो हेड होता है, ये एरो हेड, ये सेंस को बताता है, किस चीज़ को, सेंस को, अभिदिश, एक वर्ड होता है हिंदी में अभिदिश, उस सेंस को बताता है, ठीक। अच्छा, पहले आप इसको ध्यान में, तब एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स आ गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है 4 नंबर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। बल की जो क्रिया रेखा होती है, बल की जो क्रिया रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये क्या होता है बाबू, आओ इसको देखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो ना, बल ए बी आपका इस पे लगा था यार, तो इसकी क्रिया रेखा में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आप पीछे भी आप ऐसे घुमा सकते हो, ले जा सकते हो कहीं भी, ऐसे ही आप इसको और आगे भी बढ़ा सकते हो। ये बल की क्रिया रेखा होती है। बल की क्रिया रेखा पूरी मैकेनिक्स में या जो भी आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मोमेंट आपको लेना हो, कपल आपको लेना हो, तो बल लगता है, मतलब बॉडी, मान लीजिए बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है, बल मान लीजिए यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, ठीक। तो बल की क्रिया रेखा हम ऐसे आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, यही बल यहाँ पे लगा हुआ माना जाएगा, ठीक। अगर मान लो ये बल आपका यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये
हॉरिजॉन्टल था आपका ना, तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल ऐसे बना सकते हो। ये बताओ आपका ये थीटा होगा तो ये भी थीटा आपका हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से आपको बल की क्रिया रेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बल की क्रिया रेखा आगे भी बढ़ाई जा सकती है कहीं तक और पीछे भी आपको बढ़ाई जा सकती है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स समझ में आया, ठीक। अच्छा, दूसरा टर्म बाबू होता है, इससे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स होता है, ठीक ठीक। ये आपका क्या एक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स यहाँ हो गया। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट किया। चार चीज़ें हो गई। अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, सेंस। क्या सेंस, सेंस क्या होता है दोस्त, अगर मान लो बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी पे आपका जो फोर्स लगा मान लीजिए क्या है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक। मान लो यहाँ से थीटा एंगल पे ऐसे लगा हुआ है, तो ये जो एरो का हेड है ना वो सेंस को बताएगा। क्या बताएगा, एरो का हेड जो है सेंस को बता रहा है। ऐसे मान लो एक और बॉडी है, ठीक, इस पे फोर्स आपका ऐसे लगा हुआ है, ये क्या है, ये एरो का हेड सेंस को बता रहा है। क्या बता रहा है वो, सेंस को बता रहा है। मतलब क्या हुआ था, मतलब बाबू ये हुआ कि अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, ये कोई बॉडी है, इस पे क्या है नाम है, ऐसे ऐसे बनाओ, अगर बॉडी पे इस तरह से फोर्स लगा हुआ है और यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो आप पढ़ेंगे आगे ये रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो आर कास थीटा इधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में आर साइन थीटा, इसका भी सेंस इधर ही हो जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेंस। ऐसे ही मैं कहूँ, मान लीजिए ये फोर्स आपका इधर लगा हुआ है, ठीक, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो अब इसकी ये डायरेक्शन ये होगी जो आर कास थीटा बोली जाएगी, ई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। देखो इधर आपका एरो लग गया तो ये चीज़ें आ गई, ठीक। ऐसे ही मैं कहूँगा आपको कि बॉडी यही है, बॉडी यही पॉइंट आपको यही फोर्स जो आपका ऐसे ना लग के ऐसे लग गया, ऐसे लग गया, देखो ध्यान से ऐसे लग गया। अब यहाँ से एंगल बना रहा है, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, यहाँ से एंगल मान लो थीटा दे दिया, ठीक। अब देखो सेंस किधर है, इसका एरो इधर है, ये भी आ रही है, तो अब देखो इस डायरेक्शन में हम दिखाएंगे, ये रिजॉल्व जो होगा ये होगा आर कास थीटा, डायरेक्शन ये होगी, इसकी सेंस इधर होगा, और इस इधर वर्टिकल में डायरेक्शन ये नहीं होगी बल्कि ये होगी डायरेक्शन, क्या हो जाएगा आर साइन थीटा आएगा। क्यों, सेंस की वजह से, एरो के हेड की वजह से ऐसा होगा। ऐसे मैं यहाँ की बात अगर करूँ, यहाँ पे ही मान लो ये ऐसे था और फोर्स आपको ऐसे लग गया, देखो एरो यहाँ बना रहे हैं, ये आर है, अगर ये यहाँ से या यहीं से मान लो ये थीटा बना रहा है, अब देखो इसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी जो आपको ऊपर थी ऐसे हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये आर कास थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है आपको, बोलो ये बात समझ में, इस सेंस वाली बात थोड़ा सा और हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ये मिटा दें। अब हम अगर एक बात और करें आपसे, एक बात और करें कि अगर मान लीजिए, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस पे फोर्स आपको ऐसे लगा है, अब वो जो फोर्स है इधर से थीटा बना रहा है। अब देखो सेंस इधर है, एरो आपका डायरेक्शन इधर है, एरो का हेड इधर है, हेड मतलब सेंस। अब बताओ आपका इस डायरेक्शन में आपका रिजॉल्व होगा ये, और ये डायरेक्शन में होगा, ये अगर आर है तो इधर क्या हो जाएगा आर कास थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। हम कहते हैं यही सवाल हो, यही सवाल हो, बल का मान भी वही हो, ठीक, सिर्फ क्या हो आपका ये जो आपको फोर्स का ये आपका लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग गया, सेंस इधर है, एंगल भी आपका यहाँ से थीटा ही बन रहा है, डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो क्या होगा वो आपका, अब देखो अब ये जो आपको इधर लगा था इधर नहीं लगा, इसकी डायरेक्शन देखो इधर हो जाएगी, ठीक। और ये जो इधर लग रही थी आर कास हॉरिजॉन्टली आपको इधर नहीं होगी, ये देखो एरो हमारा इधर चले गया। अब इसको रिजॉल्व करें, जिधर से एंगल बना रहा है ये हमारा परिणाम आर हो, आर कास थीटा, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। ये फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग आ रही है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक। ऐसे ही मैं कह दूँगा आपसे कि अगर मान लीजिए ये बॉडी हो, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा हो और इधर से एंगल बना रहा हो थीटा,
ठीक, सेंस किधर होगा, वो इधर है, तो बताओ इधर इस डायरेक्शन में होगा, और ये आपका सेंस इधर होने की वजह से ये इधर हॉरिजॉन्टली आपका इधर होगा, वर्टिकली इधर होगा सेंस इसका। तो ये हो जाएगा आर कास थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये आपका आर है। बात समझ में आ रही होगी आपको। ऐसे ही मेरे दोस्त, अगर मैं कहूँ, ठीक, अगर मैं कहूँ ये बॉडी है, ठीक, तो अब इस पर आपका एक फोर्स हम ऐसे लगा दें, जो इस डायरेक्शन लगा है, इस डायरेक्शन में लगा है, ठीक, और ये एंगल देखो इधर थीटा बनाया था तो इधर थीटा बना देते हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा। मान लो इसका रिजल्टेंट आर। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो आप देखो, जो इसका इधर दिखाए थे आप इस डायरेक्शन ना दिखा के आपको इस डायरेक्शन दिखाना होगा, और जो आप इधर दिखाए थे यहाँ पे उसको हमें ऐसे दिखाना होगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, आर कास थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये सेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है, सेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है सर, थोड़ा बताइए। अगर फोर्स इधर लग रहा है बॉडी को, तो बॉडी को इधर खींचेगा। अगर ऐसे लग रहा है तो बॉडी आपको इधर जाने का प्रयास करेगी। बात में समझ में आ रही। ये सेंस क्या, इस बॉडी को ऐसे खींच रहा हो तो बॉडी इधर आने का प्रयास करेगी, ऐसे करोगे तो बॉडी ऐसे जाएगी। बात समझ में। सेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, समझ में आ गया। तो आज से कोई भी कहे आपको कि कोई फोर्स अगर है उसको रिप्रेजेंट करने कितने पैरामीटर की आवश्यकता है, तो आप कहोगे 5। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो ये आपका आर यहाँ पे दिखाया गया है, फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एंगल थीटा दिखाई दे रहा है, फिर एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स जो आपकी बॉडी दिखाएगी उस पर जो लगा हुआ है, फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आपको यहाँ पे भी बताया मैंने। अगर हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं लाइन, जैसे आपके बल पे जो है इसकी क्रिया रेखा को आप ऐसे आगे ले जा सकते हैं, इसकी क्रिया रेखा को ऐसे आप इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या करें हम, ये इसको हम ऐसे आगे ले जा सकते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है आपका, इसको हम ऐसे आगे ले जा सकते हैं, और ऐसे ही क्या है, इसको भी हम ऐसे आगे ले जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपको क्या होते हैं, 5 पैरामीटर होते हैं। ओके, अच्छा, अब हम क्या सीखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है। ठीक, ये हमारा थोड़ा सा था, हम इसके बारे में और डिटेल बता दें। अब हम सीखें क्या, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, हम जानते हैं क्या होगा। हम जानते हैं अगर कोई मान लो बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है उस पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, क्या एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के जो बराबर एक बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक, अब इस पे मान लो 2 या 1 से अधिक फोर्स लगा हो, कहा ना। अगर मान लो 1 फोर्स लगा दिया जा रहा है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा आपका, जो फोर्स लगाया जा रहा है वही हो रहा होगा। अगर मान लो ये पी हो सपोज, और एक बल मान लो हमने ऐसे लगा दिया, इसको क्या कहेंगे हम, क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। अब इनके बीच का जो एंगल है अगर देखो तो कितना बन रहा है आपको, थीटा। कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अच्छा, इसका अगर रिजल्टेंट देखा जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों का प्रभाव, जो P का प्रभाव होगा, जो Q का प्रभाव होगा, उसका जो समेसन होगा उसी के तो बराबर होगा, उसी के तो बराबर होगा। लेकिन जो भी रिजल्टेंट निकाला जाता है मैकेनिक्स में, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, रूल होता है। क्या होता है, रूल होता है। तो मतलब अगर कोई बॉडी होती है उस पर 2 बल लगे हुए होते हैं, ठीक, क्योंकि जो आपका फोर्स है वो क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2 बल जब लगेगा किसी बॉडी में तो वहाँ पे क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम लागू होता है। तो इसका अगर रिजल्टेंट आप निकालोगे तो यही तो आएगा रिजल्टेंट। ठीक, तो इसका जब रिजल्टेंट आप निकालते हो तो आर बराबर क्या आता है, जब सॉल्व किया जाएगा समांतर चतुर्भुज यानी लाभ पैरेललोग्राम, तो हम बताएंगे आपको कैसे आएगा। तो आर बराबर आपको निकाला जाएगा तो क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो इस मतलब क्या बोलते हैं, फार्मूले से इन चीज़ को निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ से निकालते हैं। अच्छा, अगर इसको आर को, ये आर जो आर वाले बल को इसी बॉडी पे,
इसी बॉडी पे हम क्या करें, ऐसे लगा दें। आर आपको इधर इस डायरेक्शन में लगा देना। तो मान लो ये यहाँ से परिणामी की दिशा अल्फा हो, तो हम क्या करें, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से उतना ही अल्फा एंगल बनाते हुए यहाँ से अगर हम आर लगा देते हैं, तो जो प्रभाव पी और क्यू का होगा वही आर के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, आर के बराबर होगा। यही बात क्या होती है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे अल्फा अगर निकालते हो आप, क्या होता है, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कास्ट थीटा। इससे हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल देते हैं। क्या करते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल देते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, रिजल्टेंट को। ऐसे ही अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम क्या करें, बलों को समान कर देते हैं, मान लो ये बॉडी हो और इस पर भी हमारा पी बल लगा हुआ हो और इस पर भी हमारा क्या हो, पी बल लगा हुआ हो, और दोनों के बीच का जो एंगल हो मान लो क्या हो, आपका थीटा हो। क्या हो, थीटा हो। और यहाँ से हम क्या करें, ये हमारा परिणामी क्या हो, आर। तो अगर हम यहाँ से आपका यहाँ से अल्फा इसको मैं बोलूँ और दोनों समान हैं, तो जब हम समांतर चतुर्भुज आपको बताएंगे तो इस बात को बताएंगे कि आर जो आता है वो यहाँ पे क्या आता है, 2p cos थीटा बाई 2 आता है। क्या आता है, 2p cos थीटा बाई 2 आता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से अल्फा का मान निकालते हो तो क्या आता है, हल करेंगे तो इसको निकालेंगे, तो हल करेंगे तो आएगा क्या, थीटा बाई 2 आता है। क्या आता है, थीटा बाई 2 आता है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे क्या रिजल्टेंट फोर्स क्या, जो आर जो आया है, अगर ये बॉडी मान लो यही हो, ठीक, तो ये अल्फा अगर मुझे पता हो, हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, तो अल्फा हम ऐसे बना के अगर इस आर को रिप्रेजेंट करें, तो जो प्रभाव पी और पी का होगा वही प्रभाव क्या होगा, आपका आर का होगा। यही परिभाषा कह रही थी कि यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, कार्य करता है, जो रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। ठीक, अच्छा, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, इसी में अगर मैं एक चीज़ और करूँ, थोड़ा सा इसमें मिटाएं आप आपका, इसी में अगर मैं एक चीज़ और करूँ, क्या बॉडी ही यही बॉडी है और इसी बॉडी को हम क्या करें, इधर की तरफ फोर्स हमारा पी लगा हुआ है और इधर की तरफ हम क्या करें, फोर्स क्या करें, क्यू लगा दें। तो इसको हम केस में पढ़ेंगे तो आपका ये आपका थीटा अगर हो तो ये रिजल्टेंट जो आर आता है, तो आर बराबर क्या हो जाता है आपका, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम क्या बोलते हैं कि अल्फा निकालें, ये अल्फा कितना आता है, तो अल्फा बराबर आ जाता है tan इनवर्स क्यू अपान पी आ जाता है। तो अगर मान लो बॉडी यही है, यही बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में हम क्या करें कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे एक आर फोर्स लगा दें। आर फोर्स अगर लगा दें तो पी और क्यू का जो मतलब प्रभाव होगा दोनों का संयुक्त रूप से, वो आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही बात कहते हैं, जो आर की वैल्यू होती है रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर बात करें, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो सपोर्टर दोनों बल बराबर कर दें, पी और क्यू को बराबर कर दें, तो यहाँ पे आर बराबर क्या आ जाता था, रूट में हल करोगे इसको क्या आ जाएगा, पी पी यहाँ पर जाएगा, तो आपका रूट में 2 इंटू पी आपका, मतलब दोनों बल ये भी पी हो जाए, ये भी पी हो जाए, तो वो भी आपका आर के बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हम समांतर चतुर्भुज आपका सिद्ध करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी मान लो से बोल रहे, ठीक, और इस बॉडी पे क्या है, बहुत सारे फोर्स लगे, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ई डायरेक्शन में फोर्स लगा, ई डायरेक्शन में फोर्स लगा, ठीक, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा, जिनका एंगल यहाँ से क्या है, थीटा 1 है, यहाँ से क्या है, थीटा 2 है, यहाँ से क्या है, थीटा 3। अब इनका जो परिणामी आया हल करने के बाद वो क्या आया आपका, मान लो आर आया, ये क्या है, आर आया। इस बल को मैं नाम देता हूँ F1 हो, मान लो ये आपका F2 हो, ये F3 हो, ऐसे मान लो कोई और फोर्स लगा F4 ऐसे होगा। ठीक, तो
तो आप जानते हैं जब किसी समतल में एक ही बिंदु पे मतलब कई बल लगे रहते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो एक्स डायरेक्शन में मान लो हर पहले पे आपका कैपिटल एक्स आया, वाई डायरेक्शन में क्या है आपका वाई है। अब देखो दोनों के बीच का कोण क्या है 90 है, ये आर आएगा इसका, ये आपकी परिणामी की दिशा अल्फा आ जाएगी। तो आर यहाँ क्या आता है, आप कहोगे सर ये आपने बताया है या बताएंगे आपको, आर बराबर ये आता है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ से अल्फा की तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई पान एक्स आ जाएगा। तो बॉडी यही है, लेकिन हम क्या करें, अगर इसी बॉडी पे हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल में पता हो और यहाँ से हम ऐसे आर लगा दें तो जितने भी इस पे बल लगे हैं उनका जो प्रभाव का जो समेशन होता है वो क्या होता है, इस रिजल्टेंट क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, इस रिजल्टेंट में क्या होता है, बराबर होता है। तो यही बातें क्या होती है यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या इसमें एक टॉपिक होता है आपका क्या, बलों का संयोजन। क्या, बलों का संयोजन। तो ये रिजल्टेंट में समझ में आगे क्या होता है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, अगर मान लो बहुत सारे बल लगे रहते हैं तो लॉ ऑफ पॉलीगन से भी हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको भी देखिए। अगर मान लो कोई बॉडी हो, मान लो उसमें बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ठीक है, मान लो यहाँ से θ1 बल लगाया F1, यहाँ से ऐसे मतलब क्या बोलते θ2 बल लगाया है F2, ऐसे मान लो F3 लगाया गया है। ठीक, F3 है, ये F1 है। इसका रिजल्टेंट अगर निकालते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन से, क्या करते हैं, यहाँ से इस F1 F2 F3 से हम एक स्केल मानते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टली ऐसे खींचते हैं, जो भी होता है इसको A मानते हैं, और फिर मान लो जितना दूरी वो काट लेते हैं तो आपका B पॉइंट आता है। फिर यहाँ से जितना एंगल θ1 बना रहता है हॉरिजॉन्टल से आप ऐसे बनाते हो, ठीक, ये θ1 हो जाता है। अब F2 जो आपका जितना वैल्यू है काट लेते हैं, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ये आपको F2 को दिखाती है, F1 था। फिर यहाँ से वो θ2 जितना है उतना एंगल बनाते हैं, ये आपका हो जाता है। अब F3 है आपका, F1 F2 ये बन गया, इसको काट लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टली बनाते हैं। अब इसके बाद क्या है आपका, F3 हो गया। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको अगर हम मिला देते हैं तो यही परिणामी को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉ ऑफ पॉलीगन की सहायता से हम इस तरह से बनाते हैं। तो जो ये बॉडी थी जिसपे पूरा बल लग रहे हुए थे F1 F2 F3 F4, उनका जो संयुक्त रूप से मिलकर जो प्रभाव था वो परिणामी आर के क्या हो जाता है, बराबर होता है। इसको हम लॉ ऑफ पॉलीगन बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है आपका है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस।